तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यानी पीओके की। किस तरह से पीओके बिना भारत के किसी एफर्ट के भारत के हाथों में आने जा रहा है और इस बात की आशंका से अब पाकिस्तान द्वारा अमेरिका और चाइना से मदद मांगी जा रही है। आगे आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पीओके की स्थिति को आप लोग लगातार देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरह से इस समय विरोध चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि इस विरोध के दौरान वहां के लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं। भारत के फ्लैग आपको वहां पर लहराते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आज से 3 दिन पहले ही बता दिया था। ऐसे मोमेंट देखने के लिए अक्सर नहीं मिलते और इसके आधार पर अब ये बताया जा रहा है कि वो समय दूर नहीं है जब पीओके के लोग अपने आप को ही पाकिस्तान से अलग करके भारत में सम्मिलित कर लेंगे। ऑब्वियसली अगर उन्हें यहाँ पर 30 रुपए किलो आटा मिलेगा और वहां पर 300 रुपए किलो, तो वो डेफिनेटली भारत में ही आना पसंद करेंगे। और जिस हिसाब का डेवलपमेंट भारत द्वारा इस समय कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, जो फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, इन्हें देखते हुए वो दिन अब दूर नहीं है जब पीओके के लोग खुद ही भारत में सम्मिलित होना चाहेंगे। अब इसको लेकर भारत भी अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर अब बैकफुट पर आते हुए अमेरिका और चाइना की मदद मांग ली गई है और ये भारत के लिए सही नहीं है। अब इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ये 4 दिनों की चीन यात्रा पर आधिकारिक तौर पर पहुंचा है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये बीजिंग पहुंचकर चाइना के टॉप ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करेगा और बातचीत का जो मेन मुद्दा होगा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसके पीछे पाकिस्तान की बदहाली तो है ही है, साथ में पीओके के अंदर जो चाइना का इंटरफेरेंस है वो बहुत बढ़ गया है। सीपेक के नाम पर, ग्वादर पोर्ट के नाम पर जिस हिसाब से चाइना का दखल और चाइना की तानाशाही उस एरिया में देखने के लिए मिलती है, उसका विरोध भी पीओके के लोग बड़े स्केल पर लंबे समय से करते आए हैं, जो कि अब उग्र होते जा रहा है। चीनी ऑफिशियल्स को मारना, चीन के मजदूरों को मारना, वहां के इंजीनियर्स को बंधक बनाकर फिर उनकी कुटाई पिटाई करना, ये सारे काम लगातार वहां पर चल रहे हैं। अब इन सब चीजों को शांत करवाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा चीन की इस यात्रा पर पहुंचा गया है और संभवतः इस बहाने ये लोग यहाँ से आर्थिक मदद भी मांगने की कोशिश करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके संभवतः ये लोग पीओके में होने जा रहे प्रोटेस्ट को दबाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत के लिए ये समस्या विकराल तब बहुत ज्यादा हो सकती है जब चाइना और पाकिस्तान इस बात का निर्णय ले ले कि इन सारी चीजों को शांत कराने के लिए चाइना की सेना यहाँ पर डिप्लॉय करवा दी जाए। क्योंकि वैसे भी चाइना काफी लंबे समय से ऐसा बहाना और मौका ढूंढ ही रहा है कि वो अपनी सेना को इस एरिया में डिप्लॉय करे और मुझे लग रहा है कि इस बहाने को आधार बनाकर ऐसा एक्चुअली चाइना करने की कोशिश कर सकता है। तो भारत को यहाँ पर इस मामले को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस होने की आवश्यकता जरूर है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से भी मदद मांगी गई है और टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि इस समय पाकिस्तान को उसके खिलाफ ये लोग अमेरिका से अब सहयोग चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि आतंकवाद खत्म करने के नाम पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को यह आश्वासन दिया है कि हम आपको इस काम के लिए सहयोग करेंगे। अब कोई भी भारतीय हो वो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी चलाए जाने वाले अभियान को विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन जब ये चीजें हमें पता हो कि जिस देश की बात की जा रही है वो खुद ही आतंकवादियों की जन्नत कहलाती हो, वो भला किस तरह का एंटी टेररिज्म भी अभियान अमेरिका के साथ मिलकर चला सकता है। थोड़ा सा डाउट यहाँ पर जनरेट होता है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के इस मूव से अफगानिस्तान वाला तालिबान थोड़ा सा परेशान जरूर हो सकता है और इसकी आंच भारत तक भी आ सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कुछ भी किया जा रहा है और अमेरिका से जो सहयोग मांगा जा रहा है, ये असल में पीओके बचाने के लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि पीओके से जिस तरह की खबरें और जिस तरह के वीडियोस वगैरह आ रहे हैं वो डेफिनेटली मैं आपको यूट्यूब पर नहीं बता सकता, लेकिन आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही लिए होंगे। खासकर अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। पीओके की जनता लिटरली इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान चाहेगा कि उसका पुराना सहयोगी यानी अमेरिका इस मामले में उसका सहयोग करे। अब इसके लिए डेफिनेटली वो लोग कुछ हथियार वगैरह देंगे, कुछ इंटेलिजेंस भी इन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं और इसके साथ साथ वो लोग आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। अच्छा, अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? तो इसके पीछे भी कई सारे कारण बताए जा सकते हैं। एक तो वही पुराना वाला कारण कि भारत के ऊपर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए इन्हें पाकिस्तान की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए, अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक वगैरह करने के लिए और बाकी का कंट्रोल मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के लैंड की आवश्यकता इन्हें होती है। क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, किसी न किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से ही वहां पर पहुंचा जा सकता है और ये काम केवल पाकिस्तान करवा सकता है। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भी पाकिस्तान को कमिटमेंट किया गया है कि इस मामले में पूरा सहयोग आपको किया जाएगा।
और इस सहयोग को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में 10 मई को वॉशिंगटन के अंदर एक बैठक भी हुई थी, जहां पर सभी मुद्दों को लेकर बताया जा रहा है कि सहमति भी इनकी बन चुकी है। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, जितना पाकिस्तान लगातार कमजोर होता जाएगा उतना ही पीओके इनके हाथ से अपने आप निकलता जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस बाउंड्रीज खोल देनी है, उन्हें बैकअप में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में पीओके अपने आप भारत का हिस्सा पहले की तरह बन जाएगा।